नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं NBC 24। कानून व्यवस्था के बाद में अगर नीतीश कुमार का कहीं ध्यान है तो कृषि के ऊपर है, यानी बिहार के किसान के ऊपर है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के किसान की दशा और दिशा दोनों बदल जाए, लेकिन बिहार में जो समस्या है, किसान एक फसल काटने के बाद जिस तरह से बैठ जाते हैं, उसी को लेकर नीतीश कुमार अपने डिप्टी CM के साथ और तमाम बड़े नेता के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में ये फाइनल डिसीजन ले लिए कि किसान जिस तरह से फसल काटने के बाद में बैठ जाते हैं, उसी को लेकर नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। और बैठक में ये फैसला ले लिए कि अब किसान को बैठना नहीं पड़ेगा और किसान हर मौसम का आनंद लेते हुए हर मौसम में अपने फसल को उगाएंगे और अपने आमदनी को दोगुना करेंगे। इसके लिए सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है। आपको बता दें कि बिहार में जो 190 गाँव को मॉडल गांव के रूप में तैयार किया जाएगा और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं और वैज्ञानिक हैं, उनसे नीतीश कुमार की बात हुई और 190 गाँव को मॉडल के रूप में तैयार करने के बाद में वैज्ञानिक खुद अगले 5 साल तक खेती करेंगे और इसे किसानों को दिखाएंगे और किसानों को सिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से नीतीश कुमार अपने तमाम जो बड़े नेता हैं, बिहार के डिप्टी CM हैं और बैठक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आप भी उनकी बातों को सुनिए। तो हुआ कि भाई मौसम के अनुकूल लोग खेती करेंगे तो एक तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और ये जो संकट आता है उससे वो उनको मुक्ति मिलेगी। तो इसी को जब देखने गए तो हम लोगों को लगा कि भाई अब इसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। तो उस समय जो भी हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहा, सब लोग गए थे कि इस पर तैयारी करिए। तो अब बार बार कहा जा रहा था, लेकिन जो तैयारी करके लाए तो मौसम के अनुकूल कृषि का कहीं कोई जिक्र ऐसे ही अंदर में था थोड़ा सा। हमने कहा अरे भाई ये पूरा का पूरा काम हम मौसम के अनुकूल कृषि के लिए ही कर रहे हैं। ये अनाप कई चीज़ों की आप चर्चा कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं है। ये तो कृषि का जो विशेषज्ञ हैं वो हर चीज़ पर काम करते ही हैं और सब जगह लोगों को बताया ही जाता है, लेकिन हम लोगों का मूल काम यही था। और जब दूसरी बार आए, 18 में भी आए थे डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमने उनको भी बताया कि देखिए साहब, ये लोग इसका जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और लाए हैं, वो प्रोजेक्ट हमारा मौसम अनुकूल कृषि के अनुरूप नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन मौसम अनुकूल कृषि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने कहा आप भी कहिए, और ये बात हुई। इसके बाद इस पर काम करना शुरू हुआ और अभी के कृषि सचिव को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और तत्कालीन कृषि मंत्री जी को जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, प्रेम जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने वाकई सब लोगों के साथ मिल करके मेहनत किया। और जो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी जो इच्छा थी कि साहब मौसम के अनुकूल कृषि पर काम करें, तो अब यही हम कहेंगे। इसको बार बार हम नहीं कहेंगे कि एक तरफ जो मौसम के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम है, इसको हम लोग निरंतर जारी रखेंगे, हर एक इलाके को प्रभावित करेंगे और इसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता हो सिखाने के अलावा हम लोग वो सहयोग प्रदान करें लोगों को। किसी चीज़ की जो कमी है तो वो भी वॉच करके देखिए, हम लोग उसको कृषि रोड मैप का हिस्सा बनाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो फसल अवशेष को इस तरह से नहीं करना, बल्कि फसल अवशेष का सदुपयोग है, इससे उनकी आमदनी और बढ़ेगी। वो जलाने का नहीं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और कैसे वो इस बात को समझेंगे और क्या उनको मदद करनी है जिससे ये काम हो सकता है, तो इसके लिए हम यही आग्रह करेंगे कि ये कर लीजिए। और बाकी तो शुरू कर दिया, लाभ होगा। और अन्य जो काम हम लोग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम लोग इसके जो कुछ भी काम इस बार जो शुरू हो गया, आप सब लोगों को मालूम है कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने टारगेट रख दिया है। 45 लाख इसका प्रोक्योरमेंट में 45 लाख मेट्रिक टन का जो टारगेट रखा है, ये कोई मामूली बात है और मिनिमम है। उससे आगे जितना भी ज़रूरत पड़ेगा उतना हम लोग करेंगे प्रोक्योरमेंट। तो ये सब चीज़ जो किए हुए हैं हम लोग, तो इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए लोगों को और उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी भाई प्रोक्योरमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं। यूँ तो चीफ सेक्रेटरी ने जो मीटिंग की है, हम लोग भी एक दिन थे मीटिंग में, इन लोगों ने जो बैठक करके पूरा किया है, प्रोक्योरमेंट का काम तेज़ी से बढ़ा है। तो जाकर के देख लीजिए और लोगों को समझाइए कि भाई हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं, आप अपने हित में काम करिए और पर्यावरण के संरक्षण के हित में काम करिए। हर आदमी आता है और जाता है,
तो आने वाली पीढ़ी को संकट में मत डालिएगा। इसका तो इतना ज़्यादा है। और अभी 2 दिन पहले जो हम बांका गए हैं, और बांका और जमुई से लौटते हुए जो भी इलाका था, सारे इलाकों में इस तरह की स्थिति कभी पहले नहीं थी। इतना ज़्यादा फसल अवशेष को जलाया। इसका मतलब हम लोग चाह रहे हैं लोगों को समझाएं कि फसल अवशेष को मत जलाइए, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और उसके लिए कई चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने को तैयार हैं। सब लोगों के लिए 75% और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े को 80%, 4-4 तरह के इक्विपमेंट के लिए। तो ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग प्रचार, लेकिन असर क्या पड़ रहा? और आप जान रहे हैं कि कैसे ड्राइवर को बुलाने के लिए कोरोना के दौर में, जब लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय कहाँ से शुरू हुआ था? उसी इलाके से, कि भाई वहाँ से ड्राइवर को मंगा करके। आप समझ लीजिए कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो इसका मतलब है कि लोगों को ये बता रहे हैं। तो हम लोगों ने तो कह दिया कि भाई इसको प्रचारित करिए। तो आज हम कहेंगे कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम तो सारे डीएम्स को कहेंगे, सारे डीएम्स को कहेंगे और आपको कहेंगे। और हम यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, वो पहले से तय कर दिया, आप आज तो नहीं अब जा पाइएगा, लेकिन कल से हेलीकॉप्टर हमने कह दिया है कि इस पर आप लोग और बाकी लोगों को भी ले करके जाइए और सारे बिहार का दर्शन कर लीजिए कि किस तरह से फसल अवशेष को। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे NBC 24। NBC 24, सच की ताकत।